अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, शिक्षण के पाठ्यक्रम एवं अध्यापन प्रविधियों संबंधी सहायता उपलब्ध कराने वाले कुछ स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय तथा बाह्य अभिकरणों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर देखते हैं। उत्तर, शिक्षा के अभिकरण या साधन का आशय उन स्रोतों से है जहाँ बालक शिक्षा ग्रहण करता है। शिक्षा के अभिकरण को एजेंसी ऑफ एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा के अभिकरणों में समस्त संस्थाएं और संगठन आते हैं जिनसे शिक्षा प्राप्त होती है या जो शिक्षा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी रूप में अपना योगदान देते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के विभिन्न अभिकरणों को दो भागों में विभाजित किया है। पहला है सक्रिय अभिकरण, दूसरा है निष्क्रिय अभिकरण। एक अन्य दृष्टिकोण से भी शिक्षा के अभिकरणों का वर्गीकरण किया गया है। यह वर्गीकरण औपचारिकता के दृष्टिकोण से किया गया है। अभिकरणों का यह वर्गीकरण ही अधिक प्रचलित एवं मान्य है। इसके अनुसार शिक्षा के निम्नलिखित अभिकरण होते हैं। पहला है औपचारिक अभिकरण, दूसरा है अनौपचारिक अभिकरण और तीसरा है नौ औपचारिक या अनौपचारिकेतर अभिकरण। शिक्षा के इन अभिकरणों को हम निम्न चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। सबसे ऊपर दिया है शिक्षा के अभिकरण। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक और तीसरा है औपचारिकेतर। औपचारिक को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला विद्यालय और दूसरा है कार्यशाला। औपचारिकेतर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अनौपचारिक केंद्र शिक्षा, दूसरा है मुक्त विश्वविद्यालय और तीसरा है पत्राचार शिक्षा। अब इसमें पत्राचार को जो है 5 भागों में विभाजित किया गया है। पत्राचार में पहला है समाज, दूसरा है परिवार, तीसरा है जन संचार माध्यम, चौथा है धार्मिक संस्था और 5वां है क्लब। पाठ्यक्रम विकास में विभिन्न अभिकरणों या एजेंसियों की भूमिका। हेडिंग है शिक्षा मुख्य समावर्ती सूची का विषय है। शिक्षा मुख्यतः समावर्ती सूची का विषय है। अतः इसके विकास हेतु केंद्र सरकार के साथ साथ सभी राज्य सरकारों का भी यह उत्तरदायित्व बनता है कि वे शिक्षा के उत्थान में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया में राज्य शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा राज्य शिक्षा विभाग के सहयोग के बिना पाठ्यक्रम विकास संभव नहीं है। भारत में विद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा तैयार किया जाता है, जिसे विभिन्न राज्यों के शैक्षिक अभिकरणों द्वारा अपनाया जाता है। शिक्षा निदेशालय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान तथा स्वैच्छिक संगठन का विद्यालयों के उपयुक्त शिक्षण सामग्री के चयन और निर्माण करने तथा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति एवं उन्हें मार्गदर्शन देने में इनका योगदान महत्वपूर्ण होता है। जो संस्थाएं देश के महत्वपूर्ण शिक्षकों से शिक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, जो संस्थाएं देश के सेवापूर्ण शिक्षकों की शिक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, वे मूल्यांकन सुधारों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। इसके लिए वे अपनी पाठ्यचर्या में मूल्यांकन को एक केंद्रीय घटक बना सकती हैं। विश्वविद्यालय जैसी बड़ी शिक्षा संस्थाओं को भी आपस में जोड़ने की आवश्यकता है। इससे शिक्षा तथा शिक्षक के अकादमिक कार्यक्रम, सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा अपने अंदर की शोध क्षमता को विकसित करने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न अभिकरणों या एजेंसियों का योगदान। पहला, विद्यालय शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए प्रत्येक पाठ्यचर्या में अपेक्षित उपलब्धि स्तर तय करना। दूसरा, बाल केंद्रित गतिविधि, अधोमुखी और दक्षता आधारित अध्ययन सामग्री के लिए अवधारणात्मक सामग्री और उसके नमूने तैयार करना। तीसरा, संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक अभिकरण, संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक अधिगम प्रतिफलों के
पब्लिक आकलन के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का निर्माण करना। और चौथा अंतिम है, विभिन्न बोर्डों के प्रश्न निर्माताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना। इस प्रकार ये प्रश्न समाप्त हुआ।